मातेश्वरी जी का लौकिक जीवन परिचय। अम्मा का लौकिक नाम राधे था। उनके पिता का नाम पोकर दास था और माता का नाम रोचा था। उनका जन्म 1919 में अमृतसर में हुआ। ऑब्वियसली अमृतसर में उनका जन्म हुआ तो उनको वो पूरा पता था। सुखमनी जो नानक जी का लिखा हुआ है ना, उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम पार्वती था। उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। और एक इनकी छोटी बहन थी जिसका नाम गोपी था। उनके पिता सोने चांदी का व्यापार करते थे और देशी घी के थोक व्यापारी भी थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास और सिलोन यानी श्रीलंका में था। अचानक राधे के पिता की मृत्यु हो गई। सोने चांदी के व्यापार में और सट्टेबाजी में उनको इतना घाटा हो गया था कि वे एकदम खाली हो गए थे। इससे उनको हृदयाघात हो गया। फिर राधे अपनी माँ और छोटी बहन गोपी के साथ सिंध, हैदराबाद अपनी नानी और मामा के घर आ गई। वे अमृतसर से ही हैदराबाद गए थे। विद्यार्थी जीवन में भी अद्वितीय लक्षण। इस प्रकार मम्मा के लौकिक जीवन कहानी बताते हुए ब्रह्मा कुमारी दादी शांता मनी जी आगे बताती हैं। मम्मा कौन है? सरस्वती। तो वो क्या बताती, हैदराबाद में दोनों बहनें स्कूल में दाखिल हो गई थी। राधे पढ़ाई में हमेशा नंबर वन थी, गाने में नंबर वन, डांस करने में भी नंबर वन। स्कूल में जब भी कोई स्पर्धा होती थी तो राधे को ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। राधे को मशहूर गीत ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सफेद फ्रॉक और सिर पर हैट पहनकर राधे डांस करती थी तो लोग दंग रह जाते थे। राधे की हॉबी थी बाजार में जो भी नए बढ़िया कपड़े आए सबसे पहले वही खरीदती थी। इतनी फैशन की शौकीन थी। महालक्ष्मी। फ्रॉक पर जो डिजाइन होती थी उसको राधे खुद अपनी बुद्धि से निकालती थी। वे अपनी बड़ी बहन पार्वती को कहती थी और पार्वती अपनी मामी रूपवती से डिजाइन की फ्रॉक बनवाती थी। रोज राधे नई नई डिजाइन वाली फ्रॉक पहनकर स्कूल जाती थी। राधे के बाल तो बहुत लंबे थे, साथ में वो बहुत सुंदर भी थी। राधे की छोटी बहन गोपी का रूप रंग भी राधे जैसा ही था। स्कूल में अनेक आते जाते समय लोगों की नजरें सहज उन पर पड़ती थी और वे अवाक रह जाते थे। राधे हैदराबाद की कुंदनमल मॉडल स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पढ़ी। जीवन में पथ में आशादीप। हमारी माँ और मम्मा की माँ सगी बहनें थी। दोनों की ये जो कहानी सुना रही हैं, ये इनकी मम्मी और राधे की मम्मी दोनों सगी बहनें थी। इनकी एक और बहन अर्थात हमारी दूसरी मौसी थी, उनका नाम ध्यानी था। उनके पति का भी देहांत हो गया था। वह भी हैदराबाद अपने पियर घर अर्थात मम्मा के घर आ गई। इस प्रकार उस घर में दो अपने पतियों को खोकर और तीन बहनें अपने बाप को खोकर बहुत दुख थी। वो दो माताएं तो दुख से बहुत रोया करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। हमारी माँ भी उनके घर जाकर प्रार्थना में उनका साथ देती थी। जब साहेब, सुखमनी आदि पढ़कर सुनाती थी ताकि उनका दुख कम हो जाए और उनके मन को शांति मिल जाए। हमारी माँ उनके पास आया जाया करती थी तो इनको रोज बाबा की पत्नी जसोदा माता अपने घर की खिड़की से देखती थी। ब्रह्मा बाबा की पत्नी जसोदा माता उन सबको आते जाते देखती थी घर की खिड़की से। एक दिन रास्ते में जसोदा माता और हमारी माता की मुलाकात हो गई। उसने हमारी माँ से पूछा, आप रोज कहाँ जाती हो? हमारी माता जी ने कहा, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वे बहुत दुखी हैं। हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा, दादा अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, पहले आप आओ, अनुभव करो। आपको अच्छा लगे तो उनको भी लेकर आना। उनके निमंत्रण पर हमारी माँ दूसरे दिन वहां गई। बाबा हाथ में गीता उठाकर उसके श्लोक को समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान है कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, मरती नहीं है। आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया लेती है, इसलिए रोने की दरकार ही नहीं है। ये सब आत्मा का खेल है, आदि आदि। बाबा जब सत्संग शुरू करते तब भी ओम की ध्वनि लगाते और पूरा करते भी ओम की ध्वनि लगाते।
ओम की ध्वनि सुनते ही सबको शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था। इस प्रकार हमारी माँ को भी ये अनुभव हुआ, तो अगले दिन वह अपनी दोनों बहनों को लेकर बाबा के पास गई। बाबा ने आत्मा का पूरा ज्ञान सुनाने के बाद और शरीर से भिन्न होने का अनुभव करने के बाद ये दुखी माताएं बहुत खुश हो गईं। सत्संग से घर लौटी हुई अपनी माँ और मासी के खिले हुए चेहरे को देखकर राधा को बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज तो चेहरे खुशनुमा खिले हुए हैं, वह क्या आप मिला आपको? तब उनकी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए थे, वो बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते हैं। तुम स्कूल में तो गीता के बारे में पढ़ती होंगी, तुम भी चलो, सुनने के बाद हमें भी उसका अर्थ समझाना। इस प्रकार राधे को भी अगले दिन सत्संग में लेकर गई। जब राधे को बाबा ने देखा तभी उसी पल बाबा को लगा कि यह मेरी वारिस बेटी है, और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ कि यह मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ वही पिता है। बाद में बाबा जैसे लौकिक रीति से हालचाल पूछते थे, वैसे राधे से पूछा, बेटी तुम क्या करती हो, कैसे हो, आदि आदि। जीवन का फैसला एक पल में। उस समय राधे की आयु करीब 17 वर्ष थी। घर में राधे की शादी की बात चल रही थी। एक दिन बाबा ने राधे से पूछा, राधे तुमको पीताम्बरी से शादी करनी है या सूट वूट वाले से? इस ज्ञान से स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करना है या शादी करके घर संभालना है? सोच विचार करके मुझे बताना। बाबा ने राधे को 24 घंटे का समय दिया था जवाब देने के लिए, लेकिन राधे ने एक पल में ही भविष्य जीवन का फैसला ले लिया और उसी पल बाबा को उत्तर दिया, बाबा मैं गिरधर गोपाल की वही राधे हूँ, मैं इस ज्ञान मार्ग में चलकर विश्व का कल्याण करूंगी। उसी दिन से लेकर बाबा राधे के ऊपर ज्ञान की वर्षा बरसाने लगे और ज्ञान का कलश भी रख दिया। राधे सत्संग में ओम की ध्वनि बहुत अच्छी करती थी। आने वाले सब ओम की ध्वनि से बहुत आकर्षित होते थे, इसके कारण सब उनको ओम राधे कहने लगे। बाबा भी ओम राधे कहने लगे। इस तरह राधे का नाम ओम राधे हो गया। ओम राधे बहुत सुंदर गाती थी। जब उसने ओम मंडली में आकर क्या देखा और क्या पाया, ये गीत लिखकर गाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। बाबा रोज उनको एक गीत लिख कर देते थे और ओम राधे उसे क्लास में गाकर सुनाती थी। जब ओम राधे गीत सुनाती थी तो सुनने वाले बहुत खुश होते थे और उनके दिल पर अमिट छाप लग जाती थी। धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया, उसमें माताएं भी आती थी तो कन्याएं भी आती थी। कल हम जानते हैं ओम राधे कैसे बनी श्री अनुराधे। ओम शांति। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। ओम शांति।